की क्लास में हम लोगों ने सीखा इंटरनेट का इंट्रोडक्शन सीखा था, इंफॉर्मेशन निकालना, और इन्फॉर्मेशन को निकालने के बाद कैसे हम सेव करते हैं या प्रिंट आउट कैसे निकालते हैं। और उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा था कि कोई पिक्चर डाउनलोडिंग करना हो या सेव करना हो तो इंटरनेट से हम कैसे करते हैं। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि रेलवे टिकट कैसे बुक करते हैं, फ्लाइट टिकट कैसे बुक करते हैं, और होटल कैसे बुकिंग करते हैं, और अगर बस टिकट बुक करना हो तो हम कैसे करें। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे बुकिंग से रिलेटिव एयर टिकट बुक करना, रेलवे टिकट बुक करना, फ्लाइट टिकट बुक करना, या होटल बुकिंग करना, या बस टिकट बुक करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंटरनेट में आज सीखेंगे रेलवे टिकट कैसे बुक करते हैं। तो देखो, रेलवे टिकट बुक करने के लिए पहले उसमें एक यूज़र आईडी और पासवर्ड हमें जनरेट करना पड़ता है। यूज़र आईडी और पासवर्ड हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। जितनी भी वेबसाइटें हैं या फिर जो ऑनलाइन वेबसाइटें हैं जितनी भी, तो उन वेबसाइट का यूज करने के लिए, या हम कोई भी सामान जैसे ऑर्डर करने हैं या फिर हमें कोई भी चीज़ बुकिंग करना है, तो मैं आपको बता दूँ कि जितनी भी वेबसाइट है सभी वेबसाइट पे हमें आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। अपना कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद उस पर हम आईडी और पासवर्ड क्रिएट करके, और उस पर हमें जो भी यूज़ करना हो उस वेबसाइट पे तो हम क्या कर सकते हैं, वहाँ यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही रेलवे की वेबसाइट है, तो रेलवे की वेबसाइट में आपको सबसे पहले रेलवे की वेबसाइट को यूज करने के लिए आपको आईडी और पासवर्ड पहले क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक आईडी और पासवर्ड आप क्रिएट नहीं करोगे तो आप उसमें वर्क नहीं कर सकते। जो भी आपको वर्क करना वो वर्क आप नहीं कर सकते। तो यहाँ से मैंने ब्राउज़र ओपन कर लिया है। मेरे पास जो ब्राउज़र है गूगल क्रोम ब्राउज़र है। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद एड्रेस बार में यहाँ पे टाइप करेंगे जो भी आपको सर्च करना हो, जो भी वेबसाइट सर्च करना हो उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च करेंगे। तो मुझे यहाँ पे क्या सर्च करना है, तो मुझे रेलवे टिकट बुक करना है। तो रेलवे टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे वो वेबसाइट हमें टाइप करना पड़ेगा। तो वो वेबसाइट कौन सी है, तो यहाँ पे वेबसाइट का नाम टाइप करेंगे irctc.com.in। ये इसकी मेन वेबसाइट है। IRCTC की ये क्या है, मेन वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। वेबसाइट टाइप करने के बाद मैंने क्या कर दिया, एंटर करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी एक मेन वेबसाइट हो गई, है ना। तो देखो, ये तो हमने पूरा एक प्रॉपर वेबसाइट टाइप करके डायरेक्ट हम मेन वेबसाइट में आ गए। अगर हम नॉर्मली IRCTC टाइप करते हैं तो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे नॉर्मली IRCTC टाइप कर दिया और यहाँ पे मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो देखो, IRCTC टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे हमें अलग से फिर लिंक, यहाँ पे बहुत सारे लिंक आ जाते हैं। फिर हम अलग से यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करके हम उस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम एड्रेस बार में कंप्लीट वेबसाइट उसका टाइप कर देते हैं तो डायरेक्ट हमारी वो वेबसाइट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पे देखो IRCTC लिख दिया और यहाँ पे लिखा हुआ IRCTC नेक्स्ट जनरेशन ई टिकट सिस्टम। तो ये फर्स्ट लिंक है। इसी फर्स्ट लिंक पे हमें क्या करना पड़ता है, क्लिक करना। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो वही मेन वेबसाइट खुल जाएगा आपको। तो यहाँ पे मेन वेबसाइट खुल गया। अब देखो, इसका यूज करने के लिए सबसे पहले हमें आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना पड़ता है। आईडी और पासवर्ड हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, बहुत सारे लोगों का आईडी पासवर्ड क्रिएट भी होगा, तो एक बार पूछ लेता हूँ। आईडी पासवर्ड आप लोगों का बना हुआ है इसको? नो सर। अच्छा, नो सर। अच्छा, कितने लोग हैं जो ट्रेन से सफ़र करते हैं? तो मैं हिंदी हूँ अच्छा सर, मेरा बना हुआ है। बना हुआ आपका? मैंने बनाया खुद से। सही है। तो आईडी बनाने के लिए यहाँ पे हम वेबसाइट पे आ गए, और वेबसाइट पे आने के बाद टॉप में देखो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है लॉगिन का। यहाँ से अगर जिसका आईडी और पासवर्ड बना हुआ है वो व्यक्ति यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। वो व्यक्ति यहाँ से क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। जिनका आईडी और पासवर्ड बना हुआ है यहाँ से अपना आईडी डालेंगे और पासवर्ड फिल करेंगे और नीचे में कैप्चा फिल करके यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। अगर जिनका आईडी और पासवर्ड नहीं बना हुआ तो वो क्या करें, तो उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन है रजिस्टर का। तो यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है। आईडी क्रिएट करने के लिए 3 स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है। 3 स्टेप कौन कौन से हैं, तो ऊपर में लिखा हुआ क्रिएट यूर अकाउंट,
अकाउंट को क्रिएट करने के लिए सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा वो है बेसिक डिटेल। आप अपना यहाँ पे बेसिक डिटेल फिल करोगे जो भी यहाँ पे मांग रहा है। दूसरा यहाँ पे क्या प्रोफेशनल डिटेल, और तीसरा है हमारा यहाँ पे क्या एड्रेस। ठीक है, तो 3 स्टेप है, 3 स्टेप को हमें क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना रखा है पहले से आईडी और पासवर्ड। तो मैं आपको यहाँ पे फिल करके मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है क्या, यूजर नेम। तो यहाँ पे यूजर नेम टाइप करना पड़ेगा। जो भी यूजर है, जिस यूजर के नाम से बनाना हो, यहाँ पे हम यूजर नेम टाइप करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे यहाँ तो मैंने टाइप कर दिया ये। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यूजर नेम टाइप कर दिया। अब देखो अगर यूजर नेम गलत होगा, अगर ये यूजर नेम ऐसा, अगर जो भी आपने यहाँ पे यूजर नेम टाइप किया, अगर वो यूजर नेम ऑलरेडी किसी और का बना होगा तो यहाँ पे वो नीचे में आपको मैसेज दिखा देगा। देखो कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा सिर्फ ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। कह रहा है क्या कि जैसे मुझे ये फ़ोन नाम का ही बनाना था यूजर आईडी, बट यहाँ पे कह रहा है यूजर नेम MDMO नॉट अवेलेबल। इस नाम से क्या है आपका अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जैसे मैंने MDMO FID लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मैं क्लिक करता हूँ तो फिर भी ये कह रहा है कि इस नाम से भी क्या है आपका अवेलेबल नहीं है। मैंने पूरा नाम भी लिख दिया, फिर भी क्या है, कह रहा है कि इस नाम से आपका अवेलेबल नहीं है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर भी टाइप कर देता हूँ। जैसे ये मैंने नंबर टाइप कर दिया, ये नंबर टाइप कर दिया। अब यहाँ बाहर क्लिक करके देखते हैं, तो देखो बाहर क्लिक किया तो अब यहाँ पे एरर नहीं आ रहा है। एरर हमारा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस नाम से एक्सेप्ट वो ले लिया, इस वजह से एरर हमारा शो नहीं हो रहा है। नीचे में ऑप्शन है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, तो नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे क्या, पासवर्ड का। नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा किसका है, पासवर्ड का है। तो यहाँ पे पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड फिल कर देते हैं। तो देखो पासवर्ड आप नॉर्मली अपने हिसाब से जो भी आपको पासवर्ड रखना हो, मिनिमम 6 या 8 डिजिट का पासवर्ड आप रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पासवर्ड फिल कर देता हूँ। देखो यहाँ पे नीचे में एक मैसेज आ रहा है, इसको देख लेते हैं। मैसेज में ये कह रहा है पासवर्ड इज़ इनवैलिड, मिनिमम 8 कैरेक्टर। तो देखो यहाँ पे मैंने 2 ही कैरेक्टर टाइप किए तो क्या कह रहा है, इनवैलिड है आपका पासवर्ड। कह रहा है कि कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए और मैक्सिमम कितना, 15 कैरेक्टर होना चाहिए। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट कंडीशन है। दूसरा कंडीशन यहाँ पे ये है, पासवर्ड मस्ट एट द लिस्ट ऑफ द 1 स्मॉल और 1 कैपिटल। 1 स्मॉल और 1 कैपिटल, ये कह रहा है कि 1 स्मॉल और 1 कैपिटल। तो वहाँ पे स्मॉल भी और कैपिटल दोनों होना चाहिए जब हम पासवर्ड फिल करेंगे। और यहाँ पे कह रहा है अल्फ़ाबेट एंड द नंबरिकल डिजिट, आपका अल्फ़ाबेट और नंबर भी होना चाहिए उसके अंदर। ठीक है, तो ध्यान देना जब पासवर्ड आप फिल करोगे तो कैपिटल में भी, स्मॉल में भी होना चाहिए। ठीक है, और अल्फ़ाबेट और नंबर्स भी होने चाहिए आपके इसके अंदर, जो भी आप यहाँ पे पासवर्ड फिल करोगे। तो यहाँ पे मैं 8 डिजिट का पासवर्ड यहाँ पे फिल कर देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे मैंने 8 डिजिट का पासवर्ड फिल कर दिया। अब आते हैं नीचे में, तो नीचे में क्या कह रहा है, तो नीचे में कह रहा है यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड। तो जो भी आपने पासवर्ड ऊपर फिल किया है वही आप नीचे में कंफर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कंफर्म पासवर्ड फिल कर देता हूँ। ध्यान देना जब जो भी पासवर्ड आप ऊपर में फिल करोगे वही सेम पासवर्ड आपको यहाँ भी फिल करना पड़ेगा, दोनों सेम होना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज। तो यहाँ पे आप अपना लैंग्वेज चूज़ कर सकते हो कि जो आप आईडी क्रिएट करना चाहते हो वो किस लैंग्वेज में क्रिएट करना चाहते हो। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इंग्लिश और हिंदी का। तो आपको जो भी लैंग्वेज लगे तो वो आप ले सकते हो। ऐसे मोस्टली इंग्लिश ही होता है ज़्यादातर, इंग्लिश में। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो देखो कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस क्या है तो पहले मैं इसके बारे में बता दूँ आपको। ये क्वेश्चंस ये है कि अगर आप कभी जैसे अपना आईडी जैसे भूल जाते हो, याद नहीं रहता आपको, तो आईडी कभी जैसे आपको अपना देखना हो तो आप इस क्वेश्चन से भी आप अपना आईडी लॉगिन कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चंस अभी मैं फिल करूँगा, क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, आप इस क्वेश्चन से भी अपना आईडी क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम कह रहा है व्हाट इज़ द
अब यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जो भी आपको अच्छा लगे क्वेश्चन जो भी चूज़ करना हो तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज़ द योर पीट नेम, तो जो भी पीट नेम है वो आप यहाँ पे आंसर दे सकते हो अपना उसका। तो यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया MDS, तो यहाँ पे मैंने ये पीट नेम दे दिया, या जो भी आपको लेना हो। यहाँ पे अलग अलग है, जैसे फर्स्ट स्कूल का नाम क्या है, आपके बचपन का हीरो कौन है, या फिर व्हाट इज़ यूर द, है ना, फेवरेट पास टाइम कौन सा है, पास टाइम स्पोर्ट टाइम्स कौन सा, मिडिल नेम क्या है। तो जो भी आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन अच्छा लगे वो आप चूज़ करके यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अब देखो नीचे में कुछ भी नहीं है, अब दो ऑप्शन है, कैंसिल करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए। तो कैंसिल हमें करना नहीं है, हमें क्या करना है, आगे कंटिन्यू करना है। यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करें, तो कंटिन्यू पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बेसिक डिटेल कंप्लीट हो गया हमारा। अब कहाँ पे आ गए हम, पर्सनल डिटेल पे। हम कहाँ पे आ गए, यहाँ पे पर्सनल डिटेल पे। तो पर्सनल डिटेल में यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर जैसे किसी का सिर्फ ओनली मिडिल नेम है, सॉरी किसी का ओनली फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम और लास्ट नेम नहीं है, तो देखो ये ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं इन दोनों को। या फिर किसी का तीनों नाम है, फर्स्ट नेम भी है, मिडिल नेम भी है और यहाँ पे लास्ट नेम भी है, तो आप यहाँ पे तीनों नाम अपना अलग अलग फिल कर सकते हो। जैसे मेरा है फर्स्ट नेम है और क्या है, मेरा लास्ट नेम है, बीच का नाम नहीं है, तो यहाँ पे मैं मिडिल फर्स्ट नेम में ये टाइप कर दिया और लास्ट नेम में यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया, ठीक है। तो बीच नेम कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, उसको स्किप कर दिया। ये ऑप्शनल है, आप फिल भी कर सकते हो और नहीं भी। माइंडेटरी आपके क्या है, तो माइंडेटरी आपका फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम आपको टाइप करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे क्या ना, सेलेक्ट ऑप्शन। तो देखो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस पूछता है, ऑप्शन पूछता है आपसे कि जो भी आईडी हम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन ये पूछ रहा है गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट। आप मतलब किस प्रोफेशनल में आप वर्क कर रहे हो, आप एज ए स्टूडेंट हो या फिर इस सेल्फ एम्प्लॉय हो या प्राइवेट जॉब करते हो या पब्लिक में हो या फिर आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, आप क्या करते हो। तो यहाँ से जो भी आप करते हो, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ले लेंगे, सेल्फ एम्प्लॉय है तो यहाँ से सेल्फ एम्प्लॉय ले लेंगे, या गवर्नमेंट सेक्टर में तो गवर्नमेंट ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या है, डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो भी होगा यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देंगे। तो मैं वैसे ही डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे 2 ऑप्शन है। देखो डेट ऑफ बर्थ टाइप करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, मैरिड और अनमैरिड। आप मैरिड हो या अनमैरिड हो उस पर अनटिक करेंगे। और यहाँ पे ऑप्शन है यहाँ पे नेशनलिटी का। तो यहाँ पे देखो अलग अलग कंट्री के, बहुत सारे कंट्री के हैं, तो आप यहाँ से हम लोग इंडियन है तो इंडियन ही सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट किया होगा इंडिया, तो इंडियन सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे पूछता है आप मेल हो फीमेल हो, है ना, या जो भी ऑप्शन है उस पर हम टिक कर देंगे। तो कंटिन्यू ले लिया, फिर भी वही नंबर मैं उसी नंबर से क्रिएट करके आपको बता देता हूँ। अब देखो मैंने 2 डिटेल फिल कर दी। अब यहाँ पे लास्ट डिटेल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अब ये लास्ट डिटेल है। लास्ट डिटेल में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फ्लैट, डोर और या ब्लॉक नंबर। फ्लैट नंबर, हाउस नंबर, फ्लोर नंबर, बिल्डिंग नंबर, जो भी है वो नंबर हम यहाँ पे टाइप करेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हाउस नंबर, ठीक है। और ये स्टील लाइन ये ऑप्शनल है, अगर आप टाइप करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ये माइंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। एरिया भी ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहते हो दे सकते हो, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने एरिया टाइप कर दिया, यहाँ पे क्या हरिनगर और जयपुर, और यहाँ पे पूछ रहा है पिन कोड नंबर। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, पिन कोड टाइप कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने पिन कोड टाइप कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है सिलेक्ट सिटी। तो यहाँ पे मैं पिन कोड टाइप करूँगा, तो यहाँ पे ये जो पिन कोड है वो कौन से सिटी में, कौन से जोन में आता है, तो साउथ दिल्ली में आता है, तो यहाँ से साउथ दिल्ली ऑटोमेटिक आ जाएगा। और नीचे में जो भी आप पिन नंबर फिल करोगे तो आपके इलाके में जो भी पोस्ट ऑफिस होगा नियर बाय, वो पोस्ट ऑफिस का आपको यहाँ पे नाम दिखा देगा, ठीक है। तो जो भी नियर बाय जितने भी पोस्ट ऑफिस होंगे आपके ज़िले के अंदर या फिर आपके जो भी पिन कोड जहाँ तक आता है, तो वो आपको सभी पोस्ट ऑफिस यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो यहाँ से मैंने पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या फ़ोन नंबर, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फिर से फ़ोन नंबर टाइप करेंगे। तो यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर टाइप कर देता हूँ, ठीक
ठीक है। फ़ोन नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कॉपी रजिस्टर ऑफ द ऑफिस एड्रेस। क्या आपके ऑफिस का भी एड्रेस यही सेम है? तो यहाँ से जैसे मैंने नो कर दिया, तो नो किया तो फिर से एड्रेस फिल करना पड़ेगा। अगर आपके ऑफिस का और होम का दोनों का अलग अलग एड्रेस है तो यहाँ पे आप अलग अलग फिल कर सकते हो। बट मैंने क्या कर दिया, यहाँ से यस कर दिया, मतलब दोनों एड्रेस मेरा सेम ही है। ठीक है, ठीक, यस कर दिया। यस करने के बाद अब देखो यहाँ पे कुछ कंडीशन है। क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है कि प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट IRCTC क्रेडिट कार्ड फॉर द फ़ोन नंबर, ईमेल ID, SMS ऑप्शनल। तो देखो जब हम यहाँ से इसको रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा क्या है। तो पहले मैं ये कैप्चर फिल कर देता हूँ यहाँ पे। तो कैप्चर क्या है? A6 U और B। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे। यहाँ पे परमिशन मांगता है, आई हैव रीड एंड द एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशन एंड द आल्सो एग्री टू रिसीव। ठीक है, रिसीव करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन पे क्या करना पड़ता है, हमें क्लिक करना पड़ता है। और यहाँ पे एक नीचे में ऑप्शन दे रखा है ईमेल, SMS और व्हाट्सअप अलर्ट द ऑफर। तो यहाँ पे देखो जो भी हम यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो इसमें ईमेल और SMS के थ्रू एक मैसेज आएगा जो हमें यहाँ पे वो फिल करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे जैसे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा मेरा ID और पासवर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। जैसे रजिस्टर पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा ID का, बाकी पासवर्ड आपको पता ही है। ठीक है, उसके बाद आपके ईमेल ID और यहाँ पे ईमेल ID और फ़ोन के SMS में जो भी मोबाइल नंबर आपने वहाँ पे टाइप किया, उन दोनों में या आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा, ईमेल पे अलग मैसेज आएगा, उसके बाद फ़ोन पे आपके अलग मैसेज आएगा। ठीक है, तो उन दोनों को ईमेल, यहाँ पे दो ऑप्शन बन के आएगा, ईमेल का और दूसरा आपका बन के आएगा यहाँ पे किसका, मोबाइल नंबर का। तो आपको यहाँ पे OTP सिर्फ दोनों में फिल करना है अलग अलग। जो भी OTP ईमेल पे आएगा तो ईमेल पे ईमेल वाला फिल करना, मोबाइल नंबर में जो आएगा SMS के थ्रू वो SMS वाला फिल करना। ओके पे क्लिक करना है, ID आपका क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ID क्रिएट करने के बाद ये आपका यहाँ पे लास्ट स्टेप है, ID क्रिएट करना है। ठीक है, ID बनने के बाद फिर आप लाइफ टाइम तक जब भी आपको रेलवे की टिकट बुक करनी हो या उसके अंदर जो भी आपको सेवा चाहिए जो आप वहाँ से ले सकते हो। तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ सभी लोगों से, तो सभी लोगों क्लियर है IRCTC का ID कैसे क्रिएट करते हैं? जी सर। क्लियर है ना सभी लोगों को? चलिए, तो अभी हम लोगों ने सीखा क्या कि ID कैसे बनाते हैं। ठीक है, ID बनाने के बाद देखो, ID बनाने के बाद जैसा ID बन गया, ID बनाने के बाद यहाँ से आप दोबारा से भी लॉगिन कर सकते हो। जैसे मैं दोबारा से लॉगिन कर लिया IRCTC, या पहले से लॉगिन है तो पहले से भी रख सकते हो आप। अब यहाँ पे देखो, ये तो हम लोगों ने सीख लिया कि यहाँ पर रजिस्टर कैसे करते हैं, ID कैसे बनाते हैं, ये तो हम लोगों ने सीख लिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, टिकट बुक करना है। तो टिकट कैसे बुक करते हैं? तो टिकट बुक करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। क्या? ID और पासवर्ड। जो भी ID और पासवर्ड आपने रजिस्टर करके बनाया होगा वही ID और पासवर्ड आपको यहाँ लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो ID फिल करना पड़ेगा आपको, और यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना पड़ेगा। ये आपका ID है, जो भी ID बनाया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या फिल करना पड़ेगा, जो भी आपने रजिस्टर किया होगा पासवर्ड, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे में एक ऑप्शन है क्या, कैप्चर का। देखो ये कैप्चर होता है, तो जैसे कैप्चर लिखा हुआ स्मॉल में या जो भी कैपिटल में होगा तो ध्यान से वो कैप्चर आपको बिल्कुल यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे F है स्मॉल में, तो यहाँ पे F टाइप कर दिया, H यहाँ पे इक्वल और Q, तो पूरे स्मॉल में था तो यहाँ पे स्मॉल में टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है क्या, साइन इन का, तो यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, सबसे टॉप में वेलकम, जो भी नाम होगा उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम दिखा देगा, और वो किस नाम से ID बना हुआ है रेलवे का वो ID आपको यहाँ पे दिखा देगा। मतलब इससे क्या हो चुका है, ये लॉगिन हो चुका है। ठीक है, तो ये यहाँ पे लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे टिकट बुक करना है। तो टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है बुक टिकट का। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बुक टिकट का। तो अब हमें टिकट बुक करना है। तो टिकट बुक करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है फ्रॉम और टू। फ्रॉम मतलब कहाँ से आपको जाना है, टू मतलब कहाँ तक जाना है। तो देखो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जैसे न्यू दिल्ली,
तो यहाँ पे मैंने क्या टाइप कर दिया, न्यू दिल्ली। मुझे न्यू दिल्ली से और टू कहाँ तक जाना है, तो जैसे मैं कर देता हूँ कहाँ जाना है, तो मैं यहाँ पे मैंने कर दिया SPG। तो मुझे यहाँ पे कहाँ जाना है, बिहार। तो यहाँ पे मैंने समस्तीपुर जंक्शन मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये तो मैंने टाइप कर दिया फ्रॉम और टू, कहाँ से कहाँ तक जाना है। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर पे क्या कर रहा है, डेट। आपको कौन से डेट में जर्नी करनी है, मतलब कौन से डेट में आपको जाना है, वो डेट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। वो डेट आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो मुझे जाना है कब, तो मुझे जाना है मार्च में। जैसे मैंने कर दिया 1 मार्च को, 1/3/2024 को। तो ये मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। उसके बाद अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, जनरल। इस पर क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे बटन है, इस बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो इसको बोलते हैं कोटा। ये अलग अलग कैटेगरी का क्या है, यहाँ पे कोटा है। जैसे यहाँ पे दे रखा है जनरल। जनरल मतलब होता है सामान्य, ये सबके लिए। जनरल मतलब क्या होता है, सामान्य, ये सबके लिए है। अगर कोई लेडीज़ है ना, तो इसमें लेडीज़ कोटा भी होता है। आप उस पर चेक करके देख सकते हो कि लेडीज़ का सीट खाली है या नहीं है। थर्ड नंबर पर जो कोटा है वो है लोअर बर्थ सीनियर सिटीजन का, मतलब ये सीनियर सिटीजन का कोटा है। अब देखो ये कोटा मिलता कैसे, ये सीनियर सिटीजन का, तो फीमेल की एज होनी चाहिए 45 प्लस और मेल की एज जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 60 प्लस, जब आपको यहाँ पर कोटा मिलता है। एक नेक्स्ट जो है यहाँ पे क्या है, ये डिसेबिलिटी है। ये जो हैंडीकैप वाले होते हैं, विकलांग दिव्यांग होते हैं, तो उनके लिए भी ये अलग से कोटा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा क्या है, DT पास। ये होता है रेलवे वालों के लिए, जो DT पास होता है, तो ये उनके लिए होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल में ही कर देता हूँ, जनरल कोटा में। जनरल कोटा पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से क्या लेना है, ऑल क्लास है। तो देखो यहाँ पे ये अलग अलग क्लास दे रखा है, जैसे ये 3A 2A जैसे ये सब क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। जैसे 3 टायर, इकोनॉमिक्स टायर और चेयर क्या होता है, स्लीपर क्या होता है, तो ये सब मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ से आपको क्या लेना है, ऑल क्लास। तो यहाँ से क्या लेना है, ऑल क्लास। ऑल क्लास में वो सभी क्लास आ जाते हैं, जैसे SL 2S हो गया, 3A 2A फर्स्ट, ये होता क्या मैं बताऊँगा इसके बारे में पूरा होता क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है किसका, सर्च का। तो एक हैंडेज आया, मैं पहले पूछ लेता हूँ। आशमीन खातून, अनम्यूट करेंगे। ये बोलो। हाँ बोलिए। सर मैं ये जानती हूँ कि जनरल कोटा और लेडीज कोटा पे ट्रेन में उसी हिसाब से मेंशन किया जाता है क्या? नहीं, फिर जैसे फ़ी होता है ना, दोनों का इक्वली होता है, ठीक है, जनरल में भी लेडीज़ में भी। बट ये जो लेडीज़ कोटा नहीं, ये पहले चलता था, अभी भी चलता है। अब बहुत ही कम ट्रेन में सीट होते हैं बाई चांस। इसमें यह है कि ये प्रॉपर लेडीज़ के लिए ही होता है, ठीक है। तो इसमें सीट्स सारी ट्रेन में अवेलेबल होते हैं या फिर कुछ ट्रेनों में अवेलेबल होते हैं? कुछ में होता है, सभी में नहीं होता है। तो आपको जो, जैसे मैंने लेडीज कोटा ऑप्शन वो चूज किया, तो उस हिसाब का ट्रेन दिखाएगा सर? सारे ट्रेन तो नहीं दिखाएंगे फिर? नहीं। तो अब जैसे ट्रेन तो आपको सभी दिखाएंगे, ठीक है। ट्रेन आपको सभी दिखाएंगे, जो भी ट्रेन डेली उस स्टेशन से चलती होगी, जो भी टाइमिंग होगी, वो सभी ट्रेन दिखाएगा आपको। बट लेडीज़ कोटा में ना, इसमें सीट अवेलेबल नहीं होता, कुछ ही ट्रेन में होता है। जैसे मान के चलो किसी स्टेशन से 10 ट्रेन डेली चलती है, तो जहाँ आपको जाना वहाँ के लिए, तो किसी एक ट्रेन या 2 ट्रेन में होगा जो अवेलेबल 2 4 10 सीट 20 सीट दे देते हैं बस। ये तो पहले होता था, हाँ अब बंद कर दिया। अब नॉर्मली ज़्यादातर जनरल में ही होता है। तो वो बुकिंग के टाइम में जनरल चूज करना पड़ेगा सर? हाँ, जनरल चूज करना पड़ेगा। नहीं, अगर लेडीज़ वाला जी बोलिए। अगर जैसे लेडीज़ सर बोल रही हूँ। हाँ बोलूँ सर, बोल रही हूँ थोड़ा और क्लासेस के बारे में भी थोड़ा बता दीजिएगा, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। और क्लास में भी आगे समझा दूंगा मैं, ठीक है। हाँ सर, ये थोड़ा बोल रहे थे। हाँ, ये जो लेडीज़ वाला है ना, इसमें आप जैसा अगर लेडीज़ में अवेलेबल सीट्स है तो आप यहाँ से लेडीज़ कोटा भी चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप जनरल में कर सकते हैं। अच्छा ठीक है तो यहाँ से सब चीज़ ले लिया और यहाँ पे क्या करेंगे, सर्च। तो सर्च पे मैंने क्लिक कर दिया। तो देखो जो भी मैंने डेट वो मेंशन किया है वहाँ पे, उस डेट में
जो भी ट्रेन चलती होगी जहाँ से मैंने बुक किया, जहाँ से मुझे जाना और जहाँ तक जाना है, उस डेट की देखो यहाँ पे सारी ट्रेन आपको दिखा देगा। ये देखो सारी ट्रेन यहाँ पे वो दिखा देगा कौन कौन सी ट्रेन है। जैसे यहाँ पे देखो ये फर्स्ट ट्रेन है, ये क्या आप ऊपर में डिटेल चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो देखो जो भी चीज़ आपने फिल किया होगा वो आपको यहाँ पे भी मेंशन दिखाता रहेगा और नीचे में भी दिखाएगा आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है। और जो 1 मार्च है वो फ्राइडे का दिन है, यहाँ पे 1 मार्च है, और कोटा आपने कौन से लिया, जनरल कोटा, तो वो भी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे ये ट्रेन का नाम होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है DBRG राजधानी, और ये ट्रेन नंबर होता है। ठीक है, ये ट्रेन का नाम है आपका, ये क्या है, ट्रेन नंबर होता है। अब जैसा हमें पता करना हो कि कौन सा ट्रेन डेली चलता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेन क्या होता है वीकली भी होता है, हफ्ते में 2 दिन 4 दिन 3 दिन 1 दिन वैसे चलता है। तो अगर हमें पता करना हो तो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रन ऑन का, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो टोटल कितने डेज होते हैं, 7 डेज होते हैं। तो कौन कौन से दिन चलता है ट्रेन, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे ये जो राजधानी है, ये मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, ये 3 दिन लगातार चलता है। फिर थर्सडे को ये ट्रेन नहीं जाती है। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बोल्ट नहीं है, मतलब ये नहीं चलता है थर्सडे को। फ्राइडे और सैटरडे को चलता है, फिर संडे को नहीं जाता है। ये देखो ये बोल्ट नहीं है, जो बोल्ट होगा वो मतलब जाता है जिस दिन, और जो बोल्ट नहीं होगा वो उस दिन नहीं जाता। तो ये क्या है, यहाँ पे हाईलाइट है, हाईलाइट नहीं कर रखा इन्होंने। तो ये 2 दिन हफ्ते में नहीं जाता है, थर्सडे को और संडे को। तो ये तो हो गया रन ऑन, मतलब कौन कौन से दिन रन होता है। अगर आपको जैसे चेक करना हो कि देखो ये सारा डिटेल बुक करने से पहले सारा चीज़ चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर जैसा आपको चेक करना हो कि ये जो ट्रेन है ये कौन कौन से स्टॉपेज में और कितने देर रुकती है, और ये लास्ट स्टॉपेज इसका कहाँ तक का है, तो वो भी डिटेल चेक करना हो तो जस्ट उसके सामने में ही एक ऑप्शन है ट्रेन शेड्यूल का। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है इसका ट्रेन शेड्यूल का, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ट्रेन शेड्यूल का यहाँ पे वो सारा डिटेल दिखा देगा। जैसे ट्रेन खुलती है हमारी, यहाँ पे फर्स्ट स्टेशन है ना, ये स्टेशन कोड होता है यहाँ पे, ये स्टेशन का नाम है, ये रूट नंबर है, यहाँ पे दिखा रहा है अराइवल टाइम और डिपार्चर टाइम। डिपार्चर टाइम होता है जो खुलने का जो भी यहाँ पे टाइम होता है। फिर यहाँ पे हॉल्ट टाइम है, कितनी देर तक रुकती है ट्रेन कौन से स्टेशन पे, ये डिस्टेंस हो गया, और यहाँ पे डे है, कितने दिन में कौन कौन से स्टेशन पे वो पहुँचाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है कि स्टेशन पहला है NDLS, ये स्टेशन कोड है, और इसका पूरा नाम है न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे ये 11:25 पे क्या है, यहाँ से डिपार्चर हो जाता है, खुल जाता है 11:25 पे। ठीक है, और ये डिस्टेंस 0 ये क्योंकि यहाँ से ये खुलता ही है। इसके जो सेकंड स्टॉपेज है ये यहाँ पे आप देख सकते हो मुरादाबाद है, और यहाँ पे ये कितने बजे वहाँ पहुँचाता है, तो 14:02, मतलब 2:02 पे इसका पहुँचने का टाइम है, और यहाँ पे 14:10 पे ये वहाँ से डिपार्चर हो जाता है, खुल जाता है। टोटल जो हॉल टाइमिंग है वो 8 मिनट का, वहाँ स्टॉपेज जो है वो कितने देर की है, 8 मिनट की है। जो नई दिल्ली से और मुरादाबाद की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 167 किलोमीटर है। ये नई दिल्ली और मुरादाबाद के बीच के डिस्टेंस है कितना, 167 किलोमीटर है। फिर थर्ड स्टेशन इसका बरेली आता है, ये इसकी अराइवल टाइम है यहाँ पे आप देख सकते हो 15:23 का, और डिपार्चर टाइम है यहाँ पे 15:26 का। 3 मिनट का यहाँ पे क्या है, हॉल टाइम है, और ये उसका डिस्टेंस। ठीक है, तो वैसे करके आप यहाँ पर देखो सारे डिटेल चेक कर सकते हो कि टोटल इसके स्टॉपेज कितने हैं। तो टोटल स्टॉपेज है 24, टोटल स्टॉपेज कितना है, 24 स्टॉपेज। ठीक है, अब देखो मुझे कौन से स्टेशन जाना है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना है, ये स्टेशन जाना है मुझे, और कितने बजे पहुँचाएगा, तो आफ्टर मॉर्निंग में नेक्स्ट डे 5:10 पे पहुँचा देगा। डिस्टेंस कितना है, 11:64 का। ठीक है, तो यहाँ से आप ट्रेन शेड्यूल के यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। करने के बाद अब यहाँ पे देखो ये आपको टाइमिंग दिखा देगा, वो मैंने आपको वहीं बता दिया था, आप यहाँ से भी देख सकते हो। 11:25 पे ट्रेन खुलती है, कहाँ से, नई दिल्ली से, फ्राइडे का दिन रहेगा, और यहाँ पे जो पहुँचाएगा आपको सुबह 5:10 पे नेक्स्ट डे, मतलब 2 मार्च को आपको सैटरडे के दिन सुबह मॉर्निंग में 5:10 पे ये पहुँचा देगा। टोटल जो टाइमिंग लेता है 17 घंटा 45 मिनट में इसका एक्चुअल टाइम है, वो आपको वहाँ पे पहुँचा देगा जहाँ आपको जाना है। अब आते हैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ AC 3 टायर, इसको बोलते हैं थर्ड AC 2 टायर सेकंड AC, और AC फर्स्ट 1A। अब देखो ये 3 टायर क्या होता है, 3 टायर का मतलब होता है थर्ड AC। ये जो 3 टायर होता है इसको हम क्या कहते हैं, थर्ड AC कहते हैं।
और यहाँ पर 2A लिखा हुआ, इसको बोलते हैं 2 टायर। ये होता है सेकंड AC और यहाँ पे है ये फर्स्ट AC। ठीक है, अगर चेक करना हो कि इसमें सीट अवेलेबल है या नहीं है, तो जैसे ये जो रिफ्रेश का ऑप्शन आ रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फ्राइडे 1 मार्च को यहाँ पे क्या है, RAC है। ये क्या है, यहाँ पे RAC है, मतलब ये कंफर्म नहीं है। अगर कंफर्म होगा तो यहाँ पे अवेलेबल दिखाएगा। जैसे ये देखो, मैं भी बताऊँगा RAC, WL और अवेलेबल, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंट है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इन तीनों में डिफरेंट क्या होता है। तो RAC का फुल फॉर्म होता है रिजर्वेशन कैंसिलेशन होता है। इसमें 50 है आपका RAC है, और यहाँ पे 2 तारीख में 55 वेटिंग है, 3 तारीख 4 तारीख में है 4 RAC है, 5 तारीख में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। 97 सीट क्या है यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, वैसे 6 को भी देख सकते हो, 7 को भी, और आगे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखा देगा। यहाँ पे स्क्रॉल करोगे ना तो आगे आपको दिखा देगा। तो मुझे करना है 1 तारीख को, देखो इस पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मुझे क्या करना है, इसको बुक करना, क्योंकि RAC है, इसमें भी सीट कंफर्म ही रहता है, हाफ सीट मतलब कंफर्म ही रहता है। तो मुझे ये क्या करना है, बुक करना। तो देखो जो ऑनलाइन टिकट जो ओनली मानता होता है वो आपका होता है RAC और कंफर्म टिकट का। वेटिंग टिकट का ऑनलाइन टिकट का मानता नहीं होता है। अगर आपने कोई भी वेटिंग लिया हो ऑनलाइन से, अगर वो कंफर्म नहीं हुआ, जो भी जिस डेट को भी आपको जर्नी करनी है, अगर उस डेट तक वो टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन में आपका मानता होता है RAC और अवेलेबल का। तो यह RAC है 50 है, मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब इसका फ़ी चेक करना हो, फ़ी कितनी है, तो यहाँ पे देखो नीचे में फ़ी दिखा रहा है 2765 रुपये इसकी फ़ीस है। जो मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा नई दिल्ली से SPJ तक, तो उसकी फ़ीस कितनी है, 2765 रुपये। अब मुझे क्या करना है, इसको बुक करना है। तो वैसे ही अगर 2 टायर में देखना हो तो 2 टायर पर क्लिक करोगे तो 2 टायर में भी आप देख सकते हो, इसमें 5 RAC है। बट 2 टायर का फ़ीस क्या होता है, 3 टायर से ज़्यादा होता है, मतलब 3rd AC से ज़्यादा किसका होता है, 2nd AC का। तो इसके कितना है, 3735 रुपये। फर्स्ट में देखना हो तो फर्स्ट में देखो वेटिंग है, इसमें अवेलेबल नहीं है, क्या है यहाँ पर वेटिंग है। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 4650 रुपये इसका जो फ़ी है, कितना है, 4650 रुपये इसका फ़ीस है। तो यहाँ पे मैं 3rd AC पे ही क्लिक कर देता हूँ और मुझे ये 1 तारीख को ही मैं इसको यहाँ से बुक कर देता हूँ। यहाँ पे बुक का ऑप्शन है नीचे में, तो आप बुक पे क्लिक कर सकते हो। और भी नीचे देखो बहुत सारी ट्रेन है, तो आप चेक करना चाहते हो तो देखो यहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे एक होता है स्लीपर में, तो देखो 1 मार्च को यहाँ पे वेटिंग इतनी है। एक AC इकोनॉमिक है, AC इकोनॉमिक में देखो यहाँ पे आपको दिखा देगा अवेलेबल है या नहीं है। जैसे यहाँ पे WL है 21, WL 27 है, वेटिंग 27 है, 3 तारीख में 22 वेटिंग है। तो ये 3 इकोनॉमिक्स में नहीं है खाली। फिर 3 टायर में देखते हैं, तो 3 टायर में भी क्या आ रहा है, देखो सब में वेटिंग दिखा रहा है। 2 टायर में, तो 2 टायर में भी सब में वेटिंग आ रहा है, और AC फर्स्ट में भी क्या आ रहा है, वेटिंग आ रहा है। ठीक है, मतलब सभी में क्या दिखा रहा है, इस ट्रेन में वेटिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो देखो वैसे ही करके अगर और भी चेक करना हो, नीचे में सारे ट्रेन है। ठीक है, तो आप एक एक करके यहाँ से क्या कर सकते हो, उसको चेक कर सकते हो। ठीक, तो मैं ये फर्स्ट वाला है, मैं इसी को क्या कर देता हूँ, बुक कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला है मैं इसी को यहाँ पे बुक पे क्लिक करता हूँ। बुक पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे फर्स्ट 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। पहला पैसेंजर डिटेल, दूसरा रिव्यू जर्नी, और तीसरा आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखो आप ट्रेन नंबर कहाँ से कितने बजे खुलेंगी, ये सारा डिटेल आपको पहले चेक कर लेना। ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया था, कौन से क्लास में जाना वो भी कर लिया था। अब आते हैं नीचे में, देखो नीचे में क्या कह रहा है, पैसेंजर डिटेल। तो जो भी पैसेंजर का नाम हो, पैसेंजर डिटेल हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल करेंगे। तो यहाँ पे मैं पैसेंजर का डिटेल फिल कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया और यहाँ पे एज टाइप कर दिया, जो भी एज होगा पैसेंजर का, और यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे जैसे, और यहाँ पे नेशनलिटी ऑलरेडी सिलेक्ट रहता है, और यहाँ पे क्या है, नो रेफरेंस। तो यहाँ पे आपको बर्थ सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप कौन सा बर्थ में जाना चाहते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसको बर्थ को सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे लोअर बर्थ है, मिडल है, अपर है, और साइड लोअर है, साइड अपर है। तो जिस भी बर्थ में जाना हो आपको, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैंने कर दिया साइड लोअर। साइड लोअर होता है साइड का नीचे का। तो ये मैंने एक लोअर का डिटेल फिल कर दिया।
अब देखो यहाँ पे जैसे मुझे एक लोगों को और डिटेल फिल करना है इसी में, तो टोटल आप एक बार में मतलब एक टिकट के पेमेंट पे 5 लोगों का टिकट आप बुक कर सकते हो। एक साथ आप 5 लोगों का टिकट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पे ऐड पैसेंजर है, इस पर मुझे 2 लोगों का करना है, तो ऐड पैसेंजर मैंने क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे कह रहा है दूसरे व्यक्ति का डिटेल, तो यहाँ पे मैंने दूसरे व्यक्ति का डिटेल क्या कर दिया, फिल कर दिया। ये दूसरे व्यक्ति का डिटेल मैंने सारा यहाँ पे फिल कर दिया। तीसरे का करना हो तो यहाँ पे क्लिक करके हम तीसरे व्यक्ति का क्या कर देंगे, डिटेल फिल कर। एक कंडीशन है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, चिल्ड्रन अंडर द 5 ईयर ऑफ एज। अगर कोई भी बच्चा जैसे 5 साल से कम का हो तो उसका यहाँ पे फ़ी नहीं लगता है, नो परचेज करना पड़ेगा ऑफ एनी टिकट, तो कोई भी टिकट आपको नहीं लेना पड़ेगा। बट जो चिल्ड्रन होना चाहिए 5 ईयर्स के अंडर का, मतलब 5 साल से नीचे का, अगर उससे ऊपर होता है तो फिर आपको टिकट लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट डिटेल है, जो भी आपने जब जिस टाइम आप रजिस्टर्ड आईडी बनाया होगा उस टाइम जो भी आपने फ़ोन नंबर फिल किया होगा वो नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, वो नंबर आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। या नंबर चेंज करना चाहते हो उस टाइम भी तो आप चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने नंबर वो दूसरा था, यहाँ पे मैंने दूसरा नंबर टाइप कर दिया, तो नंबर क्या हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो दिखा देगा आपको कॉन्टैक्ट डिटेल में, तो यहाँ पे लिखा हुआ टिकट डिटेल्स विल बी द सेंड टू ईमेल आईडी। आपके ईमेल आईडी पे टिकट का डिटेल क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। तो जो आपने ईमेल आईडी डाला होगा वो ईमेल आईडी का स्टार्टिंग का और ये लास्ट का आपको दिखाएगा। ठीक है, और मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पे भी आपको मैसेज आ जाएगा जब आप टिकट बुक करोगे। तो मोबाइल नंबर स्टार्टिंग का 2 और लास्ट का 2 आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो यहाँ पे क्या है, ट्रैवल इंश्योरेंस। अब देखो यहाँ पे इंश्योरेंस लेना चाहते हो आप तो उसको यस कर सकते हो, अगर नहीं लेना चाहते हो तो नो कर सकते हो। अगर इंश्योरेंस लोगे तो 0.35 पैसा, मतलब पर पर्सन पे 0.35 पैसा आपका ऐड हो जाएगा टिकट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इंश्योरेंस पे मैंने टिक कर दिया। टिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है पेमेंट मोड। आप पेमेंट किस चीज़ से करना चाहते हो, पेमेंट आप किस चीज़ से करना चाहते हो। यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन है पेमेंट करने के लिए, पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत पे डिलीवरी, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो यहाँ से मैंने ले लिया डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब इसी से हो जाता है ऊपर वाले से। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया। देखो नीचे में एक कंडीशन भी है, जब आप पेड करोगे, पेमेंट करोगे तो कन्वेंस फीस लगेगा आपका 30 रुपये। तो कन्वेंस फीस आपको 30 रुपये देना पड़ेगा, वो आपकी टिकट में ही ऐड हो जाएगा। और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करें, तो यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करें। क्लिक किया तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जब ये रिव्यू जनरल में आपको सही से वो सारी डिटेल आपको चेक करना है कि जो आपने फिल किया है वो सही है या नहीं है। यहाँ पे ऊपर से चेक करना आपको ट्रेन का नाम क्या है, ट्रेन नंबर, कितने बजे खुलेगी, कहाँ से खुलेगी ट्रेन, कितने आवर्स तक, टोटल आवर्स क्या है उसका पहुँचाने का, कहाँ तक जाएगी वो, मतलब कहाँ तक के लिए आपने बुक किया है और पहुँचाने की टाइमिंग क्या है। ठीक है, यहाँ पे सीट भी आपको मेंशन होता रहेगा कि क्या है। तो देखो 50 RAC उस टाइम भी था और अभी भी करंट में 50 RAC ही दिखा रहा है। ठीक है, अब उसका पैसेंजर का डिटेल फिल कर देख सकते हो कि पैसेंजर 2 है, उसका नाम क्या क्या है, एज मेल है फीमेल है, और कौन सा बर्थ लिया आपने, वो सारा चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे फ़ी भी, यहाँ पे क्या है, फ़ी समरी, तो फ़ी समरी आप चेक कर सकते हो। देखो टोटल जो टिकट का फ़ी है 4610 रुपये है, 35 रुपये 4 पैसा आपका कन्वेंस फीस लगा, और ये आपका इंश्योरेंस का पैसा लगा 0.70 पैसा। तो टोटल आपको जो पेड करना पड़ेगा 4646 रुपये 1 पैसा, ये आपको टोटल पेड करना पड़ेगा। तो अब क्या करना है, ये 2 स्टेप तो हमने हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, पेमेंट का। तो अब हम करेंगे पेमेंट। तो देखो यहाँ तक सारा डिटेल देखने के बाद अब नीचे में आएंगे, यहाँ पे क्या है, कैप्चा। तो ये जो भी कैप्चर उस कैप्चर को यहाँ फिल करना पड़ेगा। यहाँ पे दे दिया जैसे DHTHP और J। तो ये कैप्चर हमने यहाँ पे फिल कर दिया पूरे। देखो ध्यान देना, कैप्चर गलत नहीं होना चाहिए, जो भी स्मॉल में कैपिटल में जैसा भी कैप्चर है वो कैप्चर यहाँ पे हमें फिल करना पड़ेगा। और यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा कंटिन्यू का, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे पूछता है पेमेंट मेथड का। अब पेमेंट किस चीज़ से करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे वो डिटेल आपको दिखा देगा सारा पेमेंट का। नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या QR कोड से करना चाहते हो या वॉलेट से, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कर दिया डेबिट कार्ड पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो डेबिट कार्ड आ रहा है,
वीज़ा, मास्टर, पावर, HDFC डेबिट कार्ड, अमेरिकन एक्सपीरियंस या फिर रुपए कार्ड, कोटक का, तो यहाँ से आप ले सकते हो जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने ये ले लिया कोटक का, और यहाँ पे एक ऑप्शन है किसका, पे का, तो पे बुक पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो देखो आपको बुक करने से पहले यहाँ साइड में भी आपको डिटेल दिखा देगा सारा, ये देखो ये टोटल आपको पैसा कितना पेड करना पड़ेगा, फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड कौन सा, अभी आपने कौन सा नंबर दिया, ईमेल आईडी कौन सा दिया, और फीस कितनी है, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, हमें पे बुक पे क्लिक करना है। पे बुक पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद यहाँ पे लोड होता है। ध्यान देना, जब आप पेमेंट करोगे तो पेमेंट करने के समय में आप जब पेमेंट पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे माउस से आपको बार बार लगातार क्लिक नहीं करना है, सिर्फ एक बार करना है क्लिक बस। और यहाँ पे पूछ रहे हैं क्या, कार्ड नंबर, तो जो भी आपका ATM का जो भी डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा उसके ऊपर में नंबर मेंशन होता है 14 से 16 डिजिट का, वो नंबर आपको टाइप करना है। उसके नीचे में एक्सपायरी डेट लिखा होता है, एक्सपायरी डेट जो भी होगा कार्ड का वो एक्सपायरी डेट टाइप करेंगे। और कार्ड के बैक साइड में 3 डिजिट का यहाँ पे CVV नंबर होता है, CVV नंबर होता है 3 डिजिट का, वो नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। टाइप करने के बाद जैसे ही पे करोगे टिकट आपका क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं। तो एक बार मैं सभी लोगों से पूछ लेता हूँ कि क्लियर है या नहीं है। तो सभी लोगों को क्लियर है कि टिकट कैसे बुक करते हैं? जी सर। कर लोगे? जी सर, जी सर, हाँ सर। चलो सर, हाँ बोलिए। सर हमको कुछ पूछना था। हाँ बोलिए। बोल रहे सर, टिकट जो अभी बताया ना उसमें तो कम चार्ज दिखा रहा है, 30 रुपये ही धरा है, लेकिन और जैसे इस एक्सक्लूसिव का एक ट्रेन का है ना तो हाँ हाँ, उसमें बुक करते हैं सर तो 200-300 रुपये चार्ज बढ़ जाता है। देखो वो क्या होता है उसमें अवेलेबल का दिखाता है। ये इसका IRCTC का ये मेन वेबसाइट है, ये जो वेबसाइट है IRCTC का, ये क्या आपका मेन वेबसाइट है, ठीक है। तो जितनी भी टिकट जो भी बुकिंग होती है सब यही इसी वेबसाइट से मोस्टली टिकट बुक होता है, ठीक है। और वो जो आप कह रहे हो ना उस पर जो एक्स्ट्रा जैसे 100-150 रुपये एक्स्ट्रा लगता है वो उसके लिए लगता है, उसमें अवेलेबल सीट दिखाता है, इस वजह से आपको उसमें एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ठीक है। हेलो।